श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर जरूर चला है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और भरोसा दिला रही है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कल ही 6 संदिग्ध लोग सोसाइटी में एंटर होते हैं और उस महिला के बारे में पूछते हैं जिससे गाली गलौज हुई थी। Status of investigation, ma'am. That multiple location is being searched. रितेश भाई, We are running live on time. अरे रितेश भाई, अंकिता जी अरविंद कुछ कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता शर्मा जो इस इलाके की एडिशनल कमिश्नर हैं, जब उनसे लगातार पूछताछ की गई तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ से वो जाती हुई दिखाई दे रही है। उन सबके बीच जो बुलडोजर पर आपने सवाल पूछा था, देखिए एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर अभी सोसाइटी के अंदर पहुंच चुका है। एक बुलडोजर आपको दिखाएं रितेश मिश्रा, वो है। दूसरा बुलडोजर ये है, आपको ये दिखाना चाहेंगे, जरा हटिए जरा सामने से। और ये दूसरा बुलडोजर है यहाँ पर। ये 2 बुलडोजर सोसाइटी में खड़े हैं। हालांकि एक्शन खत्म हो चुका है बुलडोजर का, और इन सब के बीच जिस तरीके से हंगामा हुआ था उसके बावजूद अंकिता शर्मा यहाँ पर मौजूद है। हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि कुछ देर पहले उन्होंने बातचीत में बताया कि जो वो 6 लड़के जो कल दाखिल हुए थे उनको पकड़ा गया है। और एक खबर और भी आ रही है अर्पिता, मैं आपसे कुछ देर बाद जी। तो अरविंद देखिए, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जी अरविंद बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की खबरें भी आ रही हैं श्रीकांत त्यागी को लेकर, जिस पर लगातार पुष्टि करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाइए रितेश कि किस तरीके से जो अंकिता शर्मा है वो लगातार सवालों से बचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि जो 6 लोग थे कल उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जो अंदर दाखिल हुए थे उन पर ट्रेस पासिंग और बलवा का केस हुआ। लेकिन ये वो अंकिता शर्मा है जिन्होंने दावा किया था कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो श्रीकांत त्यागी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसे में सोसाइटी के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। तो राइट सत्य, तो ये देखिए एक खबरें भी आ रही थी अर्पिता, मैं आपको बताऊं कि श्रीकांत त्यागी को लेकर, लेकिन नोएडा पुलिस कमिश्नर ने अभी साफ कर दिया अर्पिता की न तो श्रीकांत ने कहीं सरेंडर किया है, न अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी को लेकर लगातार हमने सवाल पूछा तमाम अधिकारियों से। और ये देखिए वो लगातार, चूंकि इन्होंने 48 घंटे से दावा किया था और कल जिस तरह की लापरवाही हुई थी उसके बाद जो फेज 2 के अधिकार थाना इंचार्ज है उसको सस्पेंड कर दिया गया। इस वजह से सोसाइटी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां फरार हो गया, क्यों जो पुलिस है वो अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है श्रीकांत त्यागी को। सोसाइटी के लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं, आज तक ने भी ये लगातार सवाल पूछा। हालांकि अंकिता शर्मा ने ये जरूर बताया कि 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सबके बीच लगातार 2 बुलडोजर वो इस सोसाइटी में फिलहाल भी मौजूद है। हालांकि अभी तक बुलडोजर से किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसी सोसाइटी में जो रसूख बोलता था, तूती बोलती श्रीकांत त्यागी की, आज देखिए बाकायदा यहाँ पर जो नोएडा पुलिस की कई टीमें हैं वो यहाँ पर गाड़ियों के साथ मार्च कर रही हैं। और जो उसका अवैध निर्माण था अभी उसको गिरा दिया गया है, लेकिन अभी भी बुलडोजर एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। जो अवैध निर्माण था जो बाहर से दिख रहा था उसे जो है अथॉरिटी ने गिरा दिया है। और अथॉरिटी पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि ये देखिए, ये सामने की तरफ अगर आपको बुलडोजर दिखाई दे रहा होगा तो 2 बुलडोजर नोएडा की सोसाइटी के अंदर मौजूद है। श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण नहीं अरविंद, क्या आज की इस कार्रवाई को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार दबाव बन रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है श्रीकांत त्यागी की, तो ऐसे में ये एक्शन करके जो नाराजगी है उसको थोड़ी दूर करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाए? अरविंद, सर पीछा दिए सर। तो अरविंद से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो अभी के अपडेट हैं। जी अरविंद, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे तो बुलडोजर ने ढहा दिया है और बुलडोजर कहीं न कहीं
उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफिया और गुंडों के खिलाफ। बिल्कुल, तो देखिए 8 साल से ये श्रीकांत त्यागी की दबंगई चल रही थी। एक्शन आज हुआ है क्योंकि नाराजगी भारी है और ऐसे में कार्रवाई भी अब जारी है।